तो कल हम लोगों ने देखा था तीन आवेशों के निकाय का स्थिर ऊर्जा। तो जो तीन आवेश हम लोगों ने लिया था, थोड़ा सा यहाँ पे कंक्लूजन देखते हैं उसका। तो तीन आवेश लिए थे, कौन कौन से थे? Q1 Q2 और Q3 थे। ध्यान से समझना, Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो जो वैल्यू आई थी हमारी स्थिर ऊर्जा के लिए, स्थिर ऊर्जा का जो मान था हम लोग इसको डायरेक्टली लिख रहे हैं ना। U इज इक्वल टू 1/4πε0। क्या आया था बताओ? 1/4πε0 Q1 Q2 अपान R12 था, प्लस Q2 Q3 अपान R23 था। मतलब 1/4πε0 लगाते जाना, ठीक। और प्लस 1/4πε0 क्या Q1 Q3 अपान R13 था। बात समझ आया? ये चीज हम लोग इसके साथ यही कल प्राप्त किए थे। बात सही है? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चार आवेश के कारण डायरेक्टली लिखेंगे। कैसे लिखेंगे थोड़ा समझना। और ऐसे ही हम लोग n आवेश के कारण भी लिख लेंगे। ध्यान दो, Q1 Q2 Q3 है हमारे पास। क्या क्या है? Q1 है, Q2 है और Q3 है। तो जब Q1 Q2 Q3 हम किस प्रकार से लिखे हैं ध्यान दो। पहली बार 1 2 को लिखे हैं। कौन कौन से? 1 2 को। फिर उसके बाद क्या लिखे हैं? 2 और 3 को लिखे हैं। 2 3 हो गया। फिर उसके बाद कौन सा है? 1 और 3 है हमारा। अब इसके बाद क्या कोई संभावना बन रही है क्या? 1 2, चलो यहां लिखते हैं 1 2 2 3 और 1 3। क्या आप इस गिनती की सहायता से 1 2 3 की सहायता से और कोई जोड़ा बना सकते हैं जो नया जोड़ा हो? बोलो, और कोई जोड़ा बन सकता है 1 2 3 से इसके अलावा? बोलो, 1 2 हो गया, 2 3 हो गया। समझ नहीं पा रहा क्या मैं क्या कर रहा हूँ? वही चीज, क्या इसके अलावा कोई और जोड़ा बन सकता है? हाँ, क्रम नहीं बदलना है। मतलब वो क्रम बदल जाए उससे मतलब नहीं, नया होना चाहिए। 1 3 को 3 1 नहीं करना है। 1 3 और 3 1 एक ही होगा यहाँ पे, ठीक है ना। 3 2 2 3 एक ही होगा। 1 2 2 क्रम से नहीं मतलब है, नया जोड़ा होना चाहिए। 2 2 नहीं होगा, एक ही आवेश नहीं ले जाएगा। आवेश अलग अलग होंगे ना, एक ही आवेश नहीं लेने हैं। अब बताओ क्या कोई जोड़ा संभव है? नहीं संभव है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 3 आवेश हैं, उसके कारण स्थिर ऊर्जा ये होगी। तो बताओ, अगर हमारे पास आवेश होंगे, यदि आवेश कई ठू? 4 ठू। कौन कौन से? अच्छा एक बात और भी जानना, जो यहाँ पे 1 2 में लिखा हूं वही नीचे दूरी भी लिखा हूं, ठीक। अगर यहाँ 2 3 लिखा है, यहाँ दूरी 2 3 है। अगर यहाँ 1 3 लिखा है, यहाँ दूरी 1 3 है। बस है ना, सारी चीजें सेम टू सेम है। यदि आवेश क्या क्या हो, Q1 Q2 Q3 और क्या हो, Q4 हो। क्या हो? Q4 हो। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? तो स्थितिज ऊर्जा U, स्थितिज ऊर्जा U का मान क्या होगा? अब ध्यान दो, ये 1 2 3 4 है हमारे पास। हम लोग इन चारों वैल्यू को इस प्रकार से लिखेंगे कि फिर कोई बचे ना, ठीक। डायरेक्टली चलो लिखते हैं 1/4πε0 1/4πε0। क्या लिखोगे पहले? Q1 Q2 अपान R12। सब लोग बोलो Q1 Q2 अपान, पहले इन दोनों बोलो। जैसे हम क्या क्या यार, देखो पहले 1 2 लिया, फिर 2 3 लिया, फिर जो बचा है उसको भी ले लिए, ठीक। ऐसे यहां भी पहले इसको लो, फिर इसको लो, फिर इसको लो, फिर चेक करो कौन कौन बच रहा है, उसको भी ले लो, ठीक। काम खत्म हो जाएगा। तो Q1 Q2 अपान R12 प्लस 1/4πε0 क्या होगा हमारा? Q2 Q3 क्या होगा? Q2 Q3 Q1 हाँ वो भी हो जाएगा, वो भी कर सकते। चलो यही कर लो, Q1 Q3 कर लो अपान कितना? R13। भाई एक बार Q1 को Q2 लो, फिर एक बार Q1 को Q3 लो, फिर एक बार Q1 को Q4 लो, फिर चेक करो कौन कौन सा पेयर बच रहा है, ठीक। प्लस Q1 Q3 हो गया, Q1 Q4 हो गया अपान R14 और कोई 1 वाली कहानी समाप्त हो गई। अब अच्छा ये
ये कौन लिखेगा? कौन लिखेगा जी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 अपान R1 4। फिर आगे क्या होगा हमारा? ये तो 3 सेक्शन हो गए 1 वाले। अब उसके बाद 2 3 का लिख लो ऐसे ही। तो क्या लिखोगे? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q3 अपान क्या R2 3। सही है। फिर उसके बाद किसको लिखोगे? 3 4 को लिख लो। क्या 3 4 कहीं लिखा गया है क्या? नहीं। हाँ 2 4 लिख लो। प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 Q4 अपान R24। सही है। अब क्या बचा? Q3 Q4 अपान क्या R34। अब बताओ कुछ बच रहा है? देख लो क्या कि 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4 इनके अलावा क्या कोई बच रहा है क्या? नहीं बच रहा है। इसका मतलब है यही कि हमारी पूरी की पूरी स्थिति होगी कितने आवेशों के कारण? 4 आवेशों के कारण। समझ में आ गया? पक्का हुआ? बोलो भाई। अब ऐसे ही हम लोग जब 2 आवेशों कारण निकाले होंगे, 2 आवेशों का वहां भी देखोगे ये चीज मैच करेगा। 3 आवेशों का जब निकाले होंगे तो भी देखेंगे मैच करेगा। 4 आवेश निकालेंगे तब भी मैच करेगा। आपको ये चीज देखने को मिलेगा। समझ में आया? 2 आवेश लिए होंगे तो क्या संभव है? एक ही चीज संभव है। 2 आवेश लिए होंगे Q1 Q2 तो आपको केवल एक चीज देखने को मिलेगी। ठीक। अब आते हैं थोड़ा सा समझते हैं आगे इसी टॉपिक में n आवेशों के कारण। n आवेशों के कारण ड्यू टू n चार्जेस। अभी हम लोग 1 2 3 4 आवेश लिए थे। अब हम लोग कितने आवेश ले लिए हैं? है ना? तो ड्यू टू n चार्ज। ठीक। n आवेशों के कारण। n आवेशों के कारण जब हम लोग लेंगे तो इसी चीज को हम लोग चाहे तो आगे तक लिखते चले जाए। भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएगा तो गिनती इतनी ज्यादा हो जाएगी कि इसको लिखना संभव नहीं होगा हमारे पास। अगर हम इसी को 10 टू कर दें तो संभव नहीं। आप इसको लिखना आप परेशान हो जाओगे। है ना? पूरा मैच करना मुश्किल काम हो जाएगा। 1 के साथ 2, फिर 1 के साथ 3, फिर 1 के साथ 4, फिर 2 के साथ सबका, फिर 3 के साथ सबका, फिर इधर से इधर मैच करोगे तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? अपना प्रोसेस यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन का यूज करते हैं। क्योंकि ये सब जोड़ किए गए हैं ना तो समेशन का यूज करेंगे। और समेशन का यूज करेंगे तो कैसे है समेशन? Q1 2 है तो ऐसे लिखो QI। क्या लिख लो? QI और Q क्या मान लें? QI साथ क्या हुआ देखो। 1 2 3 4 क्या मान सकते हैं इसको? QI मान लो और इसको Q n मान ले रहे क्या? QI और Q1 Q2 एक बार 1 2 3 4 चल रहा है, फिर 2 से चल रहा है 2 3 4 5।
लिखो इसको, लिखो तो बताते हैं। तो यहाँ पे ये सब डिजिट कैसे हैं, अलग अलग है ना, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3। तो यहाँ भी डिजिट को क्या कर लेते हैं, अलग अलग कर देते हैं। तो क्यू आई है, उसके साथ क्या लगा देते हैं, क्यू जे लगा देते हैं, अपान आर आई जे लिख देते हैं। ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक चलेगी, आई जे दोनों है, आई जे से लेकर कहाँ तक, एन तक लिख सकते हैं। ठीक है ना, मतलब आई जे का मतलब क्या, 1 2 से शुरू होगा, और ये वैल्यू या ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू, ऐसे लिख सकते हैं, यानी इक्वल टू 1 2 से शुरू होगा और कहाँ तक जाएगा, यानी इक्वल टू आई जे तक। ठीक है ना, आई जे का मतलब वैल्यू आगे इस प्रकार से 1 2 3 4 ऐसे बढ़ती जाती जाएगी। ठीक, तो ये इससे ऊर्जा हो जाएगी हमारी किसके कारण, एन आवेशों का। खैर ये भी जानते रहिएगा कि यहाँ पे जो विस्तीर्ण ऊर्जा को निकालने के लिए आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा 2 आवेश और 3 आवेश के कारण निकालने के लिए आएगी। ठीक, एग्जाम में ये भी जानते रहिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा करा रहा हूँ, इसको भी जानते रहिएगा। आपको जब एग्जाम में आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कितने आवेश का कारण, 2 आवेशों के कारण अथवा 3 आवेशों के कारण इससे ऊर्जा आएगी हमारी। ठीक है, इसको भी नीचे लिख लीजिए, एन आवेशों के कारण। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक, चालक स्थिर विद्युत की। ठीक है, तो चालक स्थिर विद्युत की में आपको कुछ यहाँ पॉइंट समझने हैं। ठीक, कुछ विशेष पॉइंट है 2 3, वही हम लोग समझेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट समझना है कि चालक के, दिखेगा, चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर, पहला पॉइंट, स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है। चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, लिखो। खैर पॉइंट आप लोग जानते हैं कि बताया जा चुका है, लंबवत होता है। स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता।
4 पॉइंट है, 4 पॉइंट लिख लीजिए। हाँ नहीं, ये खाली हाँ है वही चीज, चालक के संपूर्ण आयतन में वेगों का मान शून्य होता है। नहीं लिखेंगे क्या? ठीक, ये पॉइंट सब आप लोग लगभग लगभग जानते ही है। पहला पॉइंट है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। ध्यान रखिएगा, इसको लिखने के लिए आएगा, कहेगा चालक स्थिर वैद्युत की, है ना, क्या होता है। चालक स्थिर वैद्युत के संबंधित, मतलब ये विशेष रूप से हेडिंग नहीं है, ये अलग अलग पॉइंट के रूप में पूछता है आपसे, है ना। जैसे आपसे कह देगा चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, क्यों ऐसा होता है, ऐसा काहे होता है। आपसे कहेगा आवेश चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, अभिलंबोत होता है ना। ये सब एक तरीके से पॉइंट है हमारे, इसको 1 बाय 1 आप लोग सीख लीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि चालक के भीतर स्थित वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कोई भी चालक होगा, ठीक, चालक की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना है। कोई भी चालक होगा तो क्या होगा, क्या होगा, उसके भीतर क्या होगा, स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा। इसके अंदर ई का मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक। और इसके अंदर ई का मान 0 क्यों होता है, ये कौन बताएगा। इसके अंदर ई का मान 0 क्यों होता है, कोई चालक है उसके अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 होता है, क्यों होता है, आवेश क्यों नहीं है। वो तो कह रहा है कि चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसका मतलब है कि चालक को आवेश दिया गया होगा। जब चालक को आवेश दिया गया तो क्या हुआ, कहाँ निकल जाएगा, निकल भाग जाएगा। हाँ, आवेश जो होता है हमेशा पृष्ठ पर वितरित होता है, अंदर वितरित नहीं होता। आप लोग बताया गया था कि चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है, जिसका मतलब क्या समझेंगे कि जब भी किसी चालक को या किसी बंद पृष्ठ को आवेश दिया जाता है तो उसका वितरण कहाँ होता है, समान रूप से हर जगह हो जाता है, बाहरी पृष्ठ पर। ध्यान है, बाहरी पृष्ठ पर समान रूप से वितरित हो जाता है, ये बात आपको बताई गई थी अच्छे से, ठीक। तो बताओ क्या कोई अंदर गया क्या, अगर कोई आवेश अंदर नहीं बैठा है तो अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, सिंपल सी बात है, ठीक। अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। संतोष, काहे शून्य होगा, काहे की जब आवेश देवर कहाँ जा जाए, कुल इनके पृष्ठ पे जा जाए है कि नहीं, सही बात है, समझ आया नहीं। इसीलिए मैंने आपको ढेर सारा एग्जाम्पल इसका बताया था कि अगर आप किसी बंद कार में बैठे हैं, अगर आप किसी बंद कार में बैठे हैं, कांच वाच सब बंद किए हैं और बिजली टपकती है, आकाशीय बिजली, तो आपको प्रभावित नहीं कर सकती। क्यों नहीं करेगी, क्योंकि जब आपको आवेश मिलेगा वह वितरण कहाँ कर लेगा, बाहर बाहर कर लेगा, और आप बैठे कहाँ हैं, अंदर बैठे हैं, इसलिए आप क्या रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। लेकिन अगर वही कांच का दरवाजा खोल दिया जाए या दरवाजा खोल दिया जाए, कांच खोल दिया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में क्या होंगे आप, आवेश का वितरण अंदर भी संभव होने लगेगा और आप खतरे में हो जाएंगे। समझा, इसीलिए कहा जाता है कि बिजली तड़कते समय अगर एक व्यक्ति कार में बैठा है और एक व्यक्ति मतलब बंद कार में, और एक व्यक्ति ऑटो में बैठा है, तो कौन सुरक्षित है, कार वाला। ऑटो वाला सुरक्षित नहीं है, क्योंकि बिजली तड़केगी तो ऑटो के अंदर चली जाएगी लेकिन कार के अंदर नहीं जाएगी। समझा, अगर आप बिजली तड़क रही है, सभी खिड़कियां खोल करके बैठे हैं, दरवाजे सभी खोल के बैठे हैं,
शायद आपके लिए खतरा हो सकता है। आपको क्या करना है, आपको सभी बंद कर लेने। अगर आप बंद कर लिए तो आप अपने आप को संरक्षित कर लिए और आप अपने आप को वैद्युत क्षेत्र शून्य कर लिए। अब आवेश का अगर कोई वितरण भी होगा तो बाहरी पृष्ठ पे होगा। क्लियर है? ध्यान है, चालक बात कर रहे हैं किसके, चालक की। अगर मान लो हम यहां से आवेश दिए, यहां से हम क्या दे रहे हैं, आवेश दे रहे हैं, तो पता है जब ये आवेश यहां आएगा तो ऐसा नहीं कि यही रुका रहेगा। मैं आपको क्या बताया, आवेश का वितरण पूरे पृष्ठ पर समान रूप से होता है। मतलब ये नहीं होगा कि इनके बीच की जो दूरी होगी, इनके बीच की जो दूरी होगी आपस में बराबर होंगी। समान रूप से वितरण से आप क्या समझते हैं कि पूरे पृष्ठ पर जो वितरण होगा वो एक तरीके से समान होगा। जैसे मान लो हम अगर इसको 4 आवेश 5 आवेश और दे दें तो 5 आवेश का वितरण कुछ इस प्रकार से होगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक यहां मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा, एक इधर मिलेगा। क्या होगा, तो वही कर रहा हूं, दूरियां सेम होंगी। ये मैंने कहा दूरियां सेम नहीं होंगी, दूरियां सेम होंगी, यही बता रहे हैं ना। समान वितरण से आप क्या समझते हो, दूरियां आपस में सेम होंगी, प्रत्येक आवेश के बीच की जो दूरी होगी वो सेम होंगी। समझ आया? समान रूप से वितरण। इसलिए जब पृथ्वी को आवेश दिया जाता है, पृथ्वी को आवेश दिया जाता है तो पृथ्वी पर भी समान रूप से क्या होता है, वितरण होता है। क्योंकि पृथ्वी कैसी है, एक चालक है। पृथ्वी कैसा है, चालक है। समझ आया? अब ये बताओ, अब ये बताओ हमारे पास एक फुटबॉल है, क्या है, फुटबॉल है। अब आप बताओ अगर मेरे पास फुटबॉल है, मैं इसको क्या किया, आवेश देना शुरू किया, आवेश देना शुरू किया। और जब मैं इसको आवेश देना शुरू करूंगा तो बताओ क्या इससे समान रूप से वितरण होगा या नहीं होगा। मेरे पास ये एक फुटबॉल है, ठीक, और मैंने इसको क्या देना शुरू किया, आवेश देना शुरू किया। क्या देना शुरू किया, और जब आवेश देना शुरू किया तो क्या होगा, क्या इसका आवेश का वितरण होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि फुटबॉल क्या होता है, चालक होता है, कुचालक होता है, कुचालक होता है। लगभग लगभग जितने भी खेलने वाले सामान होते हैं सभी के सभी नियर अबाउट कुचालक ही होते हैं। ठीक, तो ये फुटबॉल है, ये क्या है, कुचालक है। अगर कुचालक है तो अगर आप आवेश दोगे जैसे यहाँ पहुंचेगा ये अपने, हम फुटबॉल बात करें तुम उसे गीला भी कर दो, फिर उसके बाद जो मन करे कर। अगर कहीं जैसे मतलब फुटबॉल की अगर बात करोगे स्पेशली तो फुटबॉल को क्या माना जाएगा, कुचालक माना जाएगा। सब है, वहां पानी की बात नहीं आने वाली है, ठीक है ना। इसलिए इसको जब आवेश दोगे तो क्या होगा, कहानी इस प्रकार से चलेगी। यहाँ वितरण कोई नहीं होगा, आवेश आकर के यही ठहर जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, और अगर हम पृथ्वी को दें, अगर हम किसी लोहे के गोले को दें, अगर हम किसी बॉडी बंद बॉडी को दें तो सभी का सभी वितरण कहाँ होगा, पृष्ठ पर होगा। क्लियर है? ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, अभिलंबवत होना चाहिए। आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, सिंपल सी बात है, वैद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ की क्या होता है, लंबवत होता है। वैद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ की क्या होता है, आवेशित चालक के पृष्ठ पर। ये देखो, ये आवेशित चालक के पृष्ठ है और जो वैद्युत क्षेत्र बनेगा यहां से इस प्रकार से बनेगा, यहाँ पे समझ आ रहा है ना। और ये हमेशा पृष्ठ की क्या होगा, बहुत होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, ये सिंपल था। नेक्स्ट पॉइंट है, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। इसका मतलब कौन बताएगा मुझे, ये पॉइंट क्या कह रहा है। स्थैतिक स्थिति में, स्थैतिक समझते हो ना, स्थैतिक जहां आवेश कोई गति न कर रहा हो, ठीक, तो स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। ये कौन बताएगा, बोलो। इसका मतलब बता सकते हो, कोई कुछ दिमाग में काम कर रहा है, क्या है ये। इसके अंदर कोई भी अतिरिक्त आवेश नहीं है।
चालक के पृष्ठ पर, अंदर नहीं, यहाँ देखो क्या लिखा है, चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। इसका मतलब है कि अगर हम हाँ यहाँ पे नहीं, यहाँ पर जैसे हमारे पास प्लस चार्ज है, अगर आप प्लस दिए हो, नो, अगर आप प्लस दिए हो तो ध्यान देना, अगर ये प्लस से आवेशित है हमारा गोला, तो इसके अगल बगल क्षेत्र में कहीं ना कहीं कौन आ गया होगा, माइनस आ गया होगा, और ये प्लस माइनस मिल करके अपने आप को उदासीनता को व्यक्त करना चाहेंगे। और उदासीनता का मतलब क्या होता है कि प्लस माइनस आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे, और वहां पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होगा। बात समझ रहा है? अतिरिक्त आवेश का मतलब सीधा किससे, उदासीनता से है। मतलब नंबर ऑफ प्लस चार्ज और नंबर ऑफ माइनस चार्ज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के पृष्ठ पर कोई भी अतिरिक्त आवेश संभव नहीं है। अगर आप प्लस और माइनस दोनों देते हैं तो क्या हो जाएंगे, ये लोग न्यूट्रल हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। बात सुना रहा है? ठीक, क्या हो गया? सब गिरे हैं, कोई बचा है क्या? क्यों तुम्हें गिरे हो, बचे हो? चालक के संपूर्ण, ये सब क्या कलाकारी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो कलाकारी थी एकदम अद्वितीय थी साइकिल की। आप लोग भी कुछ नहीं किया कलाकारी, साइकिल की कलाकारी इतना किया हूं, मतलब लिमिट पार, यही समझ लो ना। ये सब बहुत कलाकारी हुई है, मतलब खूब लगा भी है, जितना हो सका है रोज खूब लगा है। चलो देखो ऐसे ही, अब वो छोड़ छाड़ थोड़ी चलाएगी, साइकिल बंद कर देगी, एक दो बार हो गया, अब कितना तो गिरेंगे। चालक के संपूर्ण आयतन में विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। चालक के संपूर्ण आयतन में विभव का मान क्या होता है, काहे शून्य होता है, ये कौन बताएगा? चालक अगर कोई है उसके अंदर, आयतन माने क्या समझते हो? आयतन मतलब किसी चालक के भी जो खाली स्थान होता है वो क्या कर रहा है, जैसे कमरा है ना, ये कमरा जितना पूरा खाली आपको दिख रहा है, पूरा नीचे से ऊपर तक। अभी मैं सोच रहा गुरु जी यहाँ खाली नहीं है, ये वाला कैसे करेंगे, यहू आएगा, पूरा का पूरा कमरा आयतन कहलाएगा उसका। समय, तो बताओ किसी चालक के आयतन में संपूर्ण क्या कह रहा है यहाँ पे, चालक के संपूर्ण आयतन में विभव का मान शून्य होता है। तो बताओ कैसे होगा, कैसे विभव का मान शून्य होगा? अंदर कोई आवेश नहीं है, और हम जानते हैं आवेश नहीं है तो विभव का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q बाई R, और आवेश का मान 0 तो विभव का मान 0। समझ आया? आवेश का मान 0 तो विभव का मान, तो चारों पॉइंट समझ में आया। पहला चीज, स्थिर वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। कहाँ, चालक के भीतर, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, चालक के भीतर विभव शून्य होता है। दो पॉइंट समझ गए क्या क्या? चालक के भीतर विभव शून्य होता है, चालक के भीतर वैद्युत क्षेत्र भी शून्य होता है। दोनों पॉइंट समझ आया। तीसरा पॉइंट यहाँ पे समझना है कि आवेशित चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र क्या होना चाहिए, चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, अभिलंबवत होता है, यानी लंबवत होता है, 90 डिग्री बनाता है। और क्या है हमारे पास, स्थैतिक स्थिति में किसी चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अर्थात यह उदासीनता को व्यक्त करता है। समझ आ रहा है? किसी चालक के पृष्ठ पर कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, अर्थात यह उदासीनता को व्यक्त करता है। चारों पॉइंट समझ आया? क्या क्या? स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव शून्य होता है, उसके बाद वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, विलंबवत होता है, और अगला क्या है हमारा, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता। संतोष, क्या क्या बताया? वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है, विभव का मान शून्य होता है, और क्या बताया, कोई अतिरिक्त आवेश नहीं होता, और हाँ वैद्युत क्षेत्र कैसा होता है, अभिलंबवत होता है। ऐसे शॉर्टकट में सिंपली समझ लो बढ़िया से। ठीक, ये तो हो गया हमारा टॉपिक ये। क्या हुआ संतोष? एक क्या बताऊं, वो मंदिर हमेशा तो होता है, रोज डेली। हम्म 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 वो पर डे होता है मंदिर। धो दिए, लोग अपना आए उठे बैठे, पशु पक्षी है, ठंडा रहेगा, अगल बगल क्षेत्र बढ़िया माहौल रहेगा, पीपल का पेड़ है, मौसम ठंडा रहेगा।
वो पॉइंट समझाया जो वो सब उसी चला गया। चलो यही सब है। चलो इसको छोड़, देखो इधर आवेशी चालक के पृष्ठ पर हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत क्षेत्र। और कितना होता है वैद्युत क्षेत्र, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। चलो देख लेते हैं कैसे निकालेंगे। इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, अब हम जानते हैं कि अगर हम इसको आवेश देंगे तो ये क्या होगा, समान रूप से पूरी पृष्ठ पर वितरित हो जाएगा इस तरीके से। और जब वितरित हो जाएगा तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एक गॉसियन पृष्ठ मानना है, बंद पृष्ठ। और गॉसियन पृष्ठ कहां मानते हैं, गॉसियन पृष्ठ मान लेते हैं यहां पर। ये गॉसियन पृष्ठ पता कैसे है, बेलनाकार, और ये आधा अंदर है आधा, जैसे मान लो आपके पास तरबूज है, ठीक, और आप उसमें जो है इस तरीके से बेलन को सेट कर दो इंटरनली। जैसे ये मार्कर है मेरा, अगर मैं इसको तरबूज में धंसा दूं, आधा अंदर और आधा बाहर, तो कुछ ऐसा कंडीशन देखने को मिलेगा, ठीक। अब ये जितने भागे में धंसाया हूं उतने पृष्ठ को ये क्या किया होगा, ढका होगा, उतने पृष्ठ को ये क्या किया होगा, ढका होगा, ठीक। तो जब किसी इसका मतलब है कि अगर यहाँ कोई आवेश मान लीजिए हमारे पास है, तो क्या कर रहा होगा, इसका वैद्युत क्षेत्र कहाँ निकल रहा होगा, वैद्युत क्षेत्र पृष्ठ के क्या होगा, लंबवत होगा। तो लंबवत होगा तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर ही होगी, सही है। और इसका क्षेत्रफल सदिश किधर होगा, इधर ही तो होगा। क्षेत्रफल सदिश हमेशा पृष्ठ के लंबवत होता है, तो जिधर क्षेत्रफल सदिश होगा उधर इसका वैद्युत क्षेत्र भी होगा। अच्छा एक बात बताओ, क्या अंदर कोई आवेश है क्या, नहीं है, आवेश जो है वो बाहर है, ठीक। तो जो भी कहानी चलेगी इसके ऊपर ही चलेगी, इसके नीचे नहीं चलेगी। तो मैं यहां लिख रहा हूं थोड़ा सा, जब जब किसी चालक को जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो यह पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, वितरित हो जाता है, एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। यदि इसके पृष्ठ पर गाउसी पृष्ठ की कल्पना करें, गाउसी पृष्ठ की कल्पना करें, तो गाउसी पृष्ठ में तो गाउसी पृष्ठ में अंदर वैद्युत क्षेत्र शून्य होगा, जबकि बाहर शून्य नहीं होगा। क्या इतनी बात आप लोग सहमत हैं, पूरा पढ़े हैं ना, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ नया कुछ नहीं लिखा हूं। जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है तो यह क्या होता है, एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। और यदि इसके पृष्ठ पर गाउसी पृष्ठ की कल्पना करें, ये हमने क्या किया, इसके ऊपर एक गाउसी पृष्ठ की कल्पना किया हमने। जब गाउसी पृष्ठ की कल्पना करोगे तो गाउसी पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र, गाउसी पृष्ठ के अंदर, ऐसे लिख लो, गाउसी पृष्ठ में, पृष्ठ के अंदर, गाउसी पृष्ठ में चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा, जबकि बाहर क्या होगा, शून्य नहीं होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं यहां से, अगर इसका भाग ds हो, कितना हो, ये जो छोटा भाग माना गया है इसको क्या मान सकते हैं, ds, क्योंकि हम छोटे भाग को ढके होंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं, फ्लक्स का मान फाई इक्वल टू क्या, ई डॉट ds,
या इसको ऐसे लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू ई डी एस कॉस थीटा, या ऐसे लिख सकते हैं, इसमें आ रहा नहीं, फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस। सब टॉपिक पढ़ाया जा चुका है इसलिए मैं इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ। गॉस थ्योरम में ई डॉट डी एस कॉस थीटा, और थीटा का मान कितना होगा, 0 होगा। क्यों? क्योंकि ई और डी एस जिधर वैद्युत क्षेत्र है उधर ही डी एस भी है, ठीक। तो दोनों दिशा से मैसे थीटा की वैल्यू 0 का, 0 का मान 1, तो फाइव इक्वल टू क्या बचा, ई डी एस, फाइव इक्वल टू ई डी एस, ये बचेगा। अब यहां से फाइव की वैल्यू क्या होती है, गाउस के नियम से, गाउस के नियम से क्या होता है फाइव का मान, नहीं बताओगे? हाँ, फाइव इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो होता है गाउस का नियम। फाइव इक्वल टू क्या होता है, फाइव इक्वल टू क्या होता है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ले जाओ यहाँ रख दो, ठीक। तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या, ई डी एस होगा हमारा। क्यू की वैल्यू यहाँ क्या होगी, बोलो, यहां से क्यू का मान क्या होगा? अरे भाई सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए होता है। अब इसके लिए क्षेत्रफल कितना माना गया है, ds माना गया है, तो सिग्मा बराबर लिखोगे क्यू बाई ds, तो क्यू बराबर क्या होगा, सिग्मा इंटू ds, क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा इंटू, तो सिग्मा इंटू ds अपान क्या, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई डी एस, और ds से ds कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में है, तो ds से ds कट गया, क्या बचा, इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। समझ आ रहा बात? तो इसको आप डायरेक्टली जानते रहिए, खैर प्रूविंग ये नहीं आएगा, ठीक है ना, प्रूविंग में ये नहीं आने वाला है, बट जानते रहो कि अगर हमको कुछ नया नहीं किया गया, सिंपल है, फाइव जी कोई भी डीएस लगा करके हम लोग क्या लगा देते, गाउस के नियम, जैसे हम लोग गाउस के नियम की उत्पत्ति कर रहे थे, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे, जैसे समझ आया नहीं सबको, बहुत सारा टॉपिक है ये, तो सोचना नहीं है इसमें।